Hello friends, the objective of this video is to present an analysis of the cutoff of recent years UPSC Civil Services Examination. See, as per me ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ताकि आप एग्जैक्टली समझ सको कि क्या मुझे स्कोर करना है ताकि मैं यूपीएससी क्लियर कर सकूं। बहुत बार ऐसा होता है जब आप कट ऑफ्स वगैरह पे नहीं ध्यान देते हो, आपके दिमाग में बहुत एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आप उन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पाने के चक्कर में बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल्स ले लेते हो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एक्विजिशन वगैरह, और उसका फाइनल रिजल्ट ये होता है कि आप बस पढ़ते रहते हो, आपको लगता है अभी भी सिलेबस कवर नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारी चीज़ें रह गई। बट यू डू नॉट रियलाइज कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है कि देर इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। आप हर चीज़, हर मटेरियल, हर बुक नहीं कवर कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना स्कोप नैरो करना पड़ेगा, बट ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती क्योंकि आपको लगता है बाकी सब लोग तो कवर कर रहे होंगे, मैं नहीं कवर कर रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, सो इस तरह के जो मिथ्स आपके दिमाग में आते हैं, इस तरह के जो सेल्फ डाउट आपके दिमाग में आते हैं, आई वॉन्ट टू हेल्प यू ओवरकम दीज सेल्फ डाउट्स। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है हम थोड़े नंबर्स की बात करें ताकि हमारे दिमाग में क्लैरिटी है कि एग्जैक्टली कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रीलिम्स। सो प्रीलिम्स 2018 and 2019 the cutoff was 98 marks out of 200, right? I'm talking of GS1 क्योंकि GS2 जो CSAT भी बोलते हैं, that is essentially qualifying. So assuming वो तो आप क्लियर कर ही लोगे, so आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन GS1. सो GS1 में आपको क्लियर करने के लिए, मीन्स अगर आप मेंस लिखना चाहते हो एज अ जनरल स्टूडेंट, तो यू जस्ट नीडेड 98 मार्क्स आउट ऑफ 200 विच इज़ ओनली 49%. सो लेस देन 50% पे आप आराम से पास हो रहे हो, वो भी जनरल कैटेगरी में। ओके, सो अब अगर आपको 98 मार्क्स लाने हैं, सो आई थिंक अगर 100 क्वेश्चन है, लेट्स से उसमें से 40 क्वेश्चन आपको श्योर शॉट आते हैं। ओके, सो अगर 40 क्वेश्चन आपको श्योर शॉट आते हैं तो 40 इंटू 2 80 मार्क्स तो आपके यहाँ पे इंश्योर हो गए। लेट्स से बाकी आप 25 क्वेश्चन आप इंटेलिजेंट गेस वर्क करके एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप अटेम्प्ट करते हो। लेट्स से उसमें आपके 50% करेक्ट और 50% रॉन्ग है। ओके, सो अगर आप 12 13 लेट्स से करेक्ट कर लेते हो और 12 गलत भी है, सो भी आपका जो नेट स्कोर आएगा, सो दैट इज अबाउट 50 क्वेश्चंस करेक्ट विच इज़ लाइक 100। ओके, तब भी आपका स्कोर 100 आ जाएगा। सो माइंड यू, हमने 35 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट ही नहीं करे जिसके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। ओके, हमने सिर्फ 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जिसमें हमें 40 क्वेश्चन श्योर शॉट आते थे, बाकी में हमने रीजनेबल और स्मार्ट गेस वर्क लगाया है। उसके बावजूद भी हम लोग प्रीलिम्स क्लियर कर पा रहे हैं, राइट? सो जस्ट इमेजिन कि इतने सारे लोग अपीयर करते हैं, मोर देन 2 लाख पीपल अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज एवरी ईयर, और उसमें से मेंस के लिए आपके कितने सिलेक्ट होते हैं? अगर 1000 सीटें हैं तो अराउंड अबाउट 12-13 हज़ार लोग मेंस लिख रहे हैं। सो इतने सारे लोगों में 12-13 हज़ार लोग सिलेक्ट हो रहे हैं और उसमें भी कट ऑफ सिर्फ कितनी जा रही है? 49%। सो यू कैन इमेजिन कि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, जहाँ पे प्लीज़ अगर आप ये इंश्योर करना चाह रहे हो कि हम हर चीज़ कवर कर ले, सी ना वो आपके लिए पॉसिबल है ना किसी और एस्पिरेंट के लिए पॉसिबल है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग से ये चीज़ रियलाइज करके चलो, ताकि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करो। बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उस तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि क्या चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस करूँगा। बट आपकी स्ट्रैटेजी होती है मैं हर चीज़ पे फोकस करूँ। जो चीज़ आप नहीं कर पाते हो आप उसके लिए वरी करते हो। फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज की डेट में थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, क्योंकि पहले ये होता था कि क्वेश्चन स्टैटिक आते थे तो वो आप NCERT से या GS के नोट्स पढ़ के आप मैनेज कर पाते थे। आज की डेट में दैट हैज़ बिकम लिटिल एराटिक, तो इस वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। ओके, बट आप एक टॉपिक को लेके या एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके वरी करते रहते हो एज इफ आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन सिर्फ उस टॉपिक पे डिपेंड करेगा। सी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, आप
पहली बात है कि प्रीवियस पेपर्स को हमेशा देखो ताकि आपको समझ में आए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आप इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लास्ट 4-5 साल में अगर आप देखोगे एवरी ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में जैनिज्म या बुद्धिज्म में एक ना एक कॉन्सेप्ट टच कर रहा है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर वो टच कर रहा है तो आप इस चीज़ को देखो। अनदर पॉपुलर ट्रेंड इज दे ऑलवेज आस्क इन लास्ट 4-5 ईयर्स कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स या ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है, जैसे वर्ल्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट या रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इस तरह के, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एनुअली प्रोड्यूस करती है। सो इस तरह की चीज़ें जो आप देख रहे हो एवरी ईयर अपीयर कर रही हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों पे फोकस करो। जो चीज़ें पूछी ही नहीं जा रही लास्ट 4-5 साल में, प्लीज़ यू हैव टू गो विद दैट अजम्पशन कि शायद इस साल भी वो चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, राइट। देयर इज़ नो गारंटी कि वो नहीं पूछी जाएगी, बट सी हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड स्पेस है। सो हमें अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करना है और उसके लिए आप हर चीज़ नहीं कवर कर सकते, क्योंकि अगर आप हर चीज़ कवर कर रहे हो फिर तो प्रीलिम्स का कट ऑफ कंपैरेटिवली ज़्यादा जाना चाहिए ना, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जहां आपको लगता है आईआईटी भी बैठ रहा है, आईएम भी बैठ रहा है, एम्स वाले भी बैठ रहे हैं, मतलब द क्रीम ऑफ पीपल इन इंडिया, द बेस्ट प्रोफेशनल्स इन इंडिया आर सिटिंग फॉर दिस एग्जाम। तो इतने बेस्ट इंटेलेक्चुअल लोगों के बावजूद भी कट ऑफ 50% भी नहीं क्रॉस कर रही। सो व्हाट डज इट टेल यू कि पोटेंशियली कितने भी आप इंटेलेक्चुअली साउंड हो, देर आर लिमिटेशंस इन दिस एग्जाम एंड यूपीएससी इज़ अ टफ थिंग टू क्रैक। तो इसलिए प्लीज़ उन लिमिटेशंस के विद इन रह के आप प्ले करोगे तो आपके चांसेस इन्हांस होंगे, क्योंकि आप इतना सब अगर कवर करने के लिए भागोगे सो होगा क्या, आप कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं कवर कर पाओगे। और वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस स्टेज है कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है बट लक्ष्मीकांत में से कोई क्वेश्चन आता है आप वो गलत कर देते हो। सी देयर इज़ नो रिलीफ फॉर दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है उसमें से कोई क्वेश्चन आए और आप गलत कर दो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। सी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आउट ऑफ द ब्लू, जो कहीं पे कैप्चर नहीं होता, सो मोस्ट प्रॉब्ली 99.99% लोग उसको गलत करेंगे या अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट जो चीज़ें एवरीबडी डज और बहुत सारे लोग उसको करेक्ट करेंगे बट आप गलत कर रहे हो, दैट इज़ एन इशू। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट थिंग ये है आपके लिए कि बेसिक चीज़ें आप बहुत अच्छे से करो। उसके अलावा बेस्ड ऑन पास्ट ईयर एनालिसिस आप खुद आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उन चीज़ों पे अच्छे से फोकस करो, और उसके बाद जो और आप एडिशनल कर पाओगे दैट इज़ एन एडवांटेज। बट प्लीज़ टेल योरसेल्फ कि मैं 100% चीज़ें नहीं कवर कर सकता, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वो रिक्वायर्ड भी नहीं है, उतनी सब चीज़ें आपको नहीं कवर करने की ज़रूरत है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेंस। अगेन आप अगर मेन स्टेज पे देखोगे सो वहाँ पे कट ऑफ आपका अगर लास्ट ईयर का देखोगे सो दैट इज़ 751 आउट ऑफ 1750 मार्क्स। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 43% मार्क्स। सो मेंस आपको क्लियर करने के लिए, इंटरव्यू में जाने के लिए एज अ जनरल कैंडिडेट यू जस्ट रिक्वायर 43% ऑफ द मार्क्स, राइट। अब अगर हम लास्ट टू लास्ट ईयर देखें दैट इज 2018, सो 2018 में कट ऑफ था 774 आउट ऑफ 1750, राइट। सो दिस इज अगेन लाइक 44%। सो 42, 43, 44% मार्क्स लेके आप मेंस क्लियर कर पा रहे हो, जस्ट इमेजिन, ओके। अब इसमें भी आयरॉनिकल चीज़ मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, जो आयरॉनिकल के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कॉमिक है, क्योंकि अगर किसी से भी पूछा जाए कि भाई मेंस में सबसे बड़ा इशू क्या आता है, आपको लगता है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, दैट इज़ योर सिंगल थिंग जो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है, ओके। सो मैं इसी चीज़ को एनालाइज करना चाहता हूँ, ओके। सो पहली बात है एस्से, देयर इज़ नथिंग करंट अफेयर्स काइंड ऑफ इन एस्से, एस्से इज समथिंग यू कैन मैनेज, राइट। GS1 पे आते हैं, GS1 इज प्राइमरली स्टैटिक इन नेचर, क्योंकि हिस्ट्री, सोशोलॉजी, जोग्राफी वगैरह है, तो उसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेशन नहीं है, थोड़ा बहुत है बट मोस्टली इट इज़ स्टैटिक ओनली। देन यू कम टू GS4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, अगेन वहाँ पे
करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, या अगर है भी तो वो मैनेजेबल है, यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, देन वी कम टू योर ऑप्शनल्स। सो ऑप्शनल्स के अंदर अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल लिया हुआ है, सो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो सिलेबस है वो डिफाइंड है और वो लिमिटेड इन स्कोप है। ऐसा नहीं है जैसे जीएस में होता है कि कहीं से कुछ भी उठ के आ सकता है। सो मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो है करंट अफेयर्स की वो GS2 और GS3 में है। ओके, सो अगर मैं मार्क्स का एनालिसिस करूं, सो अगर मैं GS2 और GS3 को एक सेकंड के लिए लीव आउट कर दूं, सो वी आर टॉकिंग ऑफ एसे, GS1, GS4 एंड योर ऑप्शनल। तो ये 5 पेपर मिला के इनका वेटेज इज 1250 मार्क्स, 1250 मार्क्स। ओके, सो अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे मेरे 50% मार्क्स आ जाते हैं, सिर्फ 50%, जो चीज़ें लार्जली स्टैटिक है जिसमें बहुत ज़्यादा डायनामिक कंपोनेंट नहीं है। सो 1250 का अगर मैं 50% लेता हूँ, दैट इज 625, दैट इज 625। ओके, अब बाकी जो बचे 500, लेट्स से आपने करंट अफेयर्स किया है बट फिर भी चीज़ें थोड़ी लैकिंग है, सो लेट्स से बाकी जो 500 मार्क्स हैं आपके, उसमें लेट्स से 150 मार्क्स आ गए। ओके, 200 मार्क्स आ गए, मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव मार्क्स लिए। सो अगर आप 150-200 मार्क्स भी वो करोगे तो 650 में अगर आप 150 भी जोड़ देते हो, ठीक है, सो दैट इज लाइक 800। सो 2018 हो, 2019 हो, मे बी उससे पहले भी हो, यू आर सेफली क्लियरिंग द कट ऑफ, यू आर सेफली क्लियरिंग दी कट ऑफ। सो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि जो आप इतना करंट अफेयर्स का एक हवा बना के रखते हो, अगर आप कट ऑफ्स को देखो, सो कट ऑफ्स तो एक अलग ही स्टोरी बता रहे हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि पोटेंशली आप लोगों की जहां पे गलती है वो ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कवर करने के चक्कर में चीज़ें ठीक से कवर ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्टैटिक पोर्शन को भी बहुत फेथफुली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपकी आंसर राइटिंग में कमी है, तो इस वजह से क्वालिटी ऑफ आंसर्स आर नॉट गुड। कई बार आपको चीज़ें आती हैं बट आप उसको ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं। एप्लीकेशन इज एन इशू, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, आपको पता है ये 2-3 चीज़ों को लिंक करना है, बट वहाँ पे बिकॉज टाइम प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, इन सारे प्रेशर्स की वजह से आप चीज़ों को ठीक से नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें देख के हमें प्रॉब्लम बहुत क्लियरली दिख रही है कि प्रॉब्लम इज नॉट द कट ऑफ्स आर हाई, प्रॉब्लम इज हम बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं जो कि शायद इस एग्जाम में ना पॉसिबल है और ना रिक्वायर्ड है। सो इफ यू विल लिमिट योर स्कोप, it will really be helpful for you in your preparation. That is what is the central understanding which we can derive from this cutoff analysis, right? अगर आपके भी कुछ इस चीज़ को लेके पर्सपेक्टिव हो या डाउट्स हो, डू शेयर विद मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू देम, टू रिस्पॉन्ड टू देम। ओके, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।